बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अच्छा, आज मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है वो है रोल ऑफ एक्सरसाइज इन डायबिटिक पीपल। यानी जो लोग डायबिटिक हो चुके हैं, जिनको शुगर हो चुका है, उनके लिए वर्जिश की क्या अहमियत है और वो शुगर को वर्जिश के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं, और जो शुगर से दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं यानी हार्ट डिजीज़ या डायबिटिक न्यूरोपैथी या इस तरह की किडनी की डिजीज़, उनसे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि बेसिकली देखें, शुगर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई ट्रीटमेंट ले लें और शुगर ख़त्म हो जाए। शुगर को हमने मैनेज करना है और यही मैनेजमेंट जो है वो आपको बाकी सारी बीमारियों से बचाती है। तो शुगर अगर आपके जिस्म में यानी ब्लड में ज़्यादा रहेगी तो वो आपके हार्ट के लिए भी रिस्क हो सकता है, आपके किडनी के लिए भी रिस्क हो सकता है, आपके लिवर के लिए भी रिस्क हो सकता है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इससे हो सकती हैं। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, बेसिकली बहुत सारे शुगर के टाइप्स हैं, लेकिन हम दो शुगर के टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि पता चले कि शुगर है और कौन सी शुगर है किसी को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दो टाइप की शुगर, यानी टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 शुगर जो है वो बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन वो ऐसी गाड़ी है आपके जिस्म में, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, वो ऐसी गाड़ी है कि जो आपके ब्लड के अंदर जो शुगर है वो उस शुगर को पिक करती है और लेके जाती है आपके जिगर तक और आपके मसल तक, और वहां पे ये स्टोर होता है शुगर। उसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं और वहां पे ये स्टोर होता है, और उसके बाद उससे एनर्जी आप ले के यूज कर रहे होते हैं। तो टाइप 1 में क्या होता है कि आपके अपने डिफेंसिव सेल्स जो होते हैं बॉडी के, यानी ऑटोइम्यून डिजीज है ये, अपने डिफेंसिव सेल जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं और वो आपके पैंक्रियाज यानी लबलबा में जाके जो जहां पे इंसुलिन बनता है उस जगह को वो अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी लबलबा जो है वो इंसुलिन नहीं बना पाता। ठीक है, तो जब इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर उसी तरह ब्लड के अंदर घूमता रहेगा। तो उसमें जो है वो पेशेंट को, शुगर के मरीजों को इंसुलिन लेना पड़ता है। जो आपने देखा होगा कि इंसुलिन लोग जो इंजेक्ट कर रहे होते हैं। ये टाइप 1 होता है। टाइप 2 क्या होता है कि टाइप 2 में आपका लबलबा इंसुलिन तो बना रहा होता है, लेकिन वो इंसुलिन यानी वो गाड़ी इस काबिल नहीं होती कि उस शुगर को पिक करके ले जा सके, या फिर वो इंसुलिन जो है वो तादाद में कम होती है। ठीक है, तो तादाद में कम रिलीज होती है तो वो पूरे शुगर को लेके जा नहीं सकती मसल और लीवर में। ठीक है, तो ये दो टाइप के मैंने बता दिए। अब जहां पे इंसुलिन बन रहा है, तादाद में कम है, या वो इस काबिल नहीं है कि वो आपकी शुगर को लेके जा सके वहां पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज के रोल के बारे में। आप क्या कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, खाना खाने के 2 घंटे बाद जो है वो वहाँ मैदे से शुगर जो है वो, खाने में जितनी भी शुगर होती है वो आपके खून में आ जाती है। ठीक है, अब वो खून में घूमती रहती है। आपने देखा होगा हम ब्लड शुगर चेक करते हैं हमेशा, जब टेस्ट होता है ब्लड शुगर चेक, नहीं, ब्लड के अंदर कितना शुगर है उसकी तादाद को चेक करते हैं। अब होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारे मसल्स यानी हमारे पट्टे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी आप जब चलना शुरू करते हैं तो आपके पट्टे काम कर रहे होते हैं ना। तो एक तो हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, एक हम वॉक कर रहे हैं। तो जब आप बैठे हुए हैं या वॉक कर रहे हैं तो वॉक के दौरान ज़्यादा आपकी एनर्जी आपको नीड होती है। वो एनर्जी जो है वो सबसे पहले जो मसल यानी पट्टे हमारे, उनको जो एनर्जी की जरूरत होती है वो उस मसल्स के अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है, जैसे मैंने बताया कि आपका शुगर स्टोर होता है 2 जगह पे, लीवर और मसल्स में। वो किस काम आता है? वो एनर्जी के काम आता है। तो सबसे पहले जो मसल के अंदर स्टोर एनर्जी होती है, स्टोर शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो वहां से एनर्जी लेना शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि मसल में इतनी एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो और उसमें मैं बहुत ज्यादा काम उससे ले सकूं। तो इसलिए वो चूंकि कम होती है तादाद में तो वो जल्दी यूटिलाइज हो जाती है। अब जब यूटिलाइज हो गई और मैं मुसलसल एक्सरसाइज करता जा रहा हूं या वॉक करता जा रहा हूं, रनिंग करता जा रहा हूं, वो तो खत्म हो गया शुगर जो मसल में था। अब मसल क्या करता है कि मसल फिर हमारे ब्लड से शुगर लेना शुरू कर देता है, जो ब्लड में घूम रहा होता है।
फ्री, ठीक है। और वो इंसुलिन के थ्रू भी हो सकता है और वो डायरेक्ट भी हो सकता है। अब जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो इंसुलिन की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी हो जाती है, यानी उसकी पिकिंग क्वालिटी वो भी अच्छी हो जाती है। एक तो जो कि 24 आवर तक आपका इंसुलिन अच्छा सेंसिटिव हो जाता है और वो ज्यादा शुगर को पिक करके स्टोर कर रहा होता है। दूसरा ये होता है कि चैनल्स खुल जाते हैं मसल्स के अंदर, जो रिसेप्टर्स हैं वो, और चैनल्स खुल जाते हैं और डायरेक्टली बगैर इंसुलिन के भी जो है वो आपका शुगर जो है वो मसल्स में जा रहा होता है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल किसी का शुगर जो है वो 200 से ऊपर गया हुआ है, रैंडमली वो 300 में है, खाना उसने खाया, उसके 2 घंटे बाद उसने एक्सरसाइज करना शुरू की, तो वो ज़ाहिर है मसल वाली एनर्जी यूज होगी, फिर वो शुगर लेना शुरू करेगा ब्लड से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे शुगर लेवल पे आ जाएगा जिसका, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ये होता है कि आप, कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि ब्लड शुगर की वजह से, जो जिनको शुगर है, तो एक्सरसाइज के दौरान अगर आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो उस दौरान ये भी एक रिस्क होता है कि आपका शुगर लो भी हो सकता है उस टाइम पे, ठीक है। तो उसके लिए अमूमन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो अपने साथ कोई सेब रख लें, कोई आड़ू रख लें, कोई इस तरह का फ्रूट रख लें, कोई चीकू रख लें, और नहीं तो टॉफी रख लें साथ में, कि आपको अगर फीलिंग आए इसकी डिजीनेस या थकन एकदम से फील होना शुरू हो, या आंखों पे अंधेरा आए, या चक्कर आना शुरू हो जाए, तो आप उस दौरान पे टॉफी या ये फ्रूट खा लें ताकि आपका शुगर लेवल फिर मेंटेन हो जाए। तो अब देखें आप, शुगर जो है वो एक, मैंने जैसे बताया कि बीमारी तो है ये, और ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आपने थोड़ा डाइट पे कंट्रोल रखना है और साथ में जो है एक्सरसाइज डेली करनी है। रिसर्चेस कहती हैं कि जिन लोगों को शुगर हो चुका है वो एक हफ्ते में अगर 150 मिनट, एक हफ्ते में 150 मिनट अगर वो एक्सरसाइज करें तो वो जो है वो उनका शुगर मेंटेन रहेगा। और साथ में अगर वो 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये जो बॉडी बिल्डिंग टाइप से रेजिस्टेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, वो अगर वो 2 दिन करे तो वो और ज़्यादा फायदा देगा। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपका मसल डेवलप हो जाता है। अब मसल का साइज जितना बड़ा होता जाएगा उसकी एनर्जी की नीड उतनी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। और उसकी एनर्जी की नीड अगर बड़ी होती जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा शुगर जो है वो आपके ब्लड से ले रहा होगा और ब्लड में आपकी शुगर जो है वो मेंटेन हो रहा होगा, यानी शुगर हाई नहीं होने देगा वो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा फायदा देती है। और ये सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ में नहीं, टाइप 1 डायबिटीज़, जो टाइप 1 डायबिटिक लोग हैं वो उनके लिए भी फायदेमंद है। जैसे मैंने बताया कि बगैर इंसुलिन की भी मसल्स में शुगर आना शुरू हो जाता है, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज तो ज़ाहिर आप करेंगे तो कार्डियक डिजीज़ और वैसी भी बॉडी की फिटनेस और आपकी अपनी पर्सनैलिटी की फिटनेस, वो सब चीज़ें आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो उम्मीद है कि आप जो है वो मेरे इस वीडियो देखने के बाद जो शुगर वाले लोग हैं, जिनको हो चुका है, वो परेशान नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, बल्कि जो है वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वर्जिश शुरू करेंगे तो आपका शुगर मेंटेन हो जाएगा। प्लस एक दो फायदे और भी हैं एक्सरसाइज के, क्योंकि स्ट्रेस लेने से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपको पता होगा सबको कि आप जब स्ट्रेस लेते हैं, परेशान होते हैं इस चीज़ के लिए, किसी कोई भी और स्ट्रेस और परेशानी होती है तो उससे शुगर लेवल बढ़ता है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे 1 घंटा डेली या आधा घंटा डेली, तो आपको वो ऐसा एक्सरसाइज के टाइम ऐसा होता है कि वो स्ट्रेस फ्री होता है। उस दौरान बंदे मेहनत कर रहा होता है, तो उस दौरान बंदे को ये दुनिया के और ख्यालात, परेशानी, सब चीज़ें दिमाग में नहीं चल रही होती, बल्कि एक्सरसाइज पे फोकस हो रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी पे एक्सर्शन आ रही होती है, आप एनर्जी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, जोर लगा रहे होते हैं। तो उस दौरान आपको आधा घंटा, घंटा अगर 24 आवर में स्ट्रेस फ्री भी आपके ब्रेन को मिल जाए तो आप समझ लें कि बहुत बड़ी गनीमत है ये। और उसमें आपका ब्रेन जो है वो अपने आप को रिकवर कर लेता है बहुत सारी चीज़ों से, तो आपका बॉडी में सारी चीज़ें रेगुलेट होना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद है आप एक्सरसाइज करेंगे और अपने शुगर को मेंटेन करेंगे, और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन भी दबाएं, ताकि आप मज़ीद जो है इस तरह की हेल्थ टिप्स आप हमसे ले सकें। थैंक यू सो मच।